हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन, यानी कि इस तरीके की फिजिकल एजुकेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को जब हम एक साथ पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन के साथ में मिलाकर, यानी कि इससे कॉन्सेप्ट ये है कि इससे डेवलपमेंट अच्छा होता है। ठीक। और एक सब्जेक्ट एक केवल नहीं होता, इसमें दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हम फिजिकल एजुकेशन मतलब एक सब्जेक्ट से ज़्यादा हम फिजिकल एजुकेशन के साथ में पढ़ते हैं। इससे कई सारे सब्जेक्ट्स हमें एक ही साथ समझ में आ जाते हैं और स्टूडेंट्स इससे बेहतर परफॉर्म कर पाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो पॉइंट हमारे पास है, यूजिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड गेम्स टू टीच अदर सब्जेक्ट्स, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ और गेम्स को हम शामिल करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए। ठीक है। अब जब हम फिजिकल एजुकेशन में मतलब जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ और जब गेम्स को हम शामिल करते हैं तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है और उससे क्या होता है दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लर्न करने का उसको एकदम इंटरेस्ट आता है और उससे वो लर्न करता है। नेक्स्ट है न्यू कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये एक नया कॉन्सेप्ट है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। इंटीग्रेटेड टू और मोर सब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दो या दो से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम फिजिकल एजुकेशन के साथ में इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ेगा। प्रैक्टिकल लर्निंग क्या होता है? इसमें क्या है, प्रैक्टिकल लर्निंग होती है, यानी कि केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रहते हैं इसमें आउटसाइड गेम्स भी होते हैं, क्लासरूम के बाहर जाकर गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है। लर्निंग टू रियल लाइफ, इससे रियल लाइफ को जोड़ने में आसानी होती है। मतलब जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उससे फ़ायदा ये भी होता है कि जो स्टूडेंट है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस ले पाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग ले पाता है। ठीक है। तो जो अभी अगर उसको थियोरेटिकल समझाया जा रहा है क्लासरूम में, तो क्लासरूम के बाहर जब उसको गेम्स के जरिए उस चीज़ को सिखाया जाता है तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है और वो रियल लाइफ से उसको रिलेट करके देख पाता है। नेक्स्ट है डेली फिजिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे डेली फिजिकल एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाई जाती हैं, डेली उसको पढ़ाया जाता है, डेली उसको समझाया जाता है। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इसमें बहुत अहम रोल निभाती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब कि फिजिकल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज है, ठीक है, गेम्स हैं, छोटे छोटे गेम्स हैं, उनके जरिए समझाने की कोशिश की जाती है, सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की कोशिश की जाती है ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ सकें और पढ़ सकें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये है कि जो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, उसको जब हम एक या दो सब्जेक्ट के साथ में मिलाकर पढ़ रहे हैं तो उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, मतलब क्या एक तरीके से सिद्धांत क्या है। तो कंसल्टेशन विद रिलेटेड टीचर्स, उसमें क्या होता है कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं उन सब्जेक्ट्स के टीचर्स के साथ में मिलकर काम किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को फिजिकल एजुकेशन और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको मतलब एक कंबाइंड स्टडी एक कराई जाए ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। और इससे क्या होता है जो टीचर्स हैं, जैसे दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं जब, तो उसमें क्या है टाइम की भी बचत होती है, एक ही समय में दो से तीन सब्जेक्ट्स को समझने का मौका मिलता है स्टूडेंट्स को। कंसीडरेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स, ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही सिलेबस तैयार किया जाता है। इंटरेस्टिंग ऐसा बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। ठीक। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, इसमें क्या होता है कि साइकोलॉजी को भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है। और भी कई चीज़ें ध्यान में रखकर ही स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है। दो से तीन सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। साइकोलॉजी, बिहेवियर, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है। सेफ्टी, यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है ताकि स्टूडेंट्स बिल्कुल सेफ रहे पढ़ते हुए, खेलते हुए, एक्टिविटीज़ जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ करते समय, ठीक है, बिल्कुल ठीक रहे और हेल्दी रहे। वैल्यू बेस्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि बिहेवियर उसका अच्छा किया जाता है इसमें और सुधार किया जाता है ताकि और बिहेवियर बेहतरीन हो सके। ठीक है। वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं। ठीक है। इसमें मैनर्स सिखाए जाते हैं स्टूडेंट्स को। तो रिजल्ट ओरिएंटेड, देखिए रिजल्ट कुछ ना, जब भी हम कोई काम करते हैं उसका एक रिजल्ट होता है, तो अगर रिजल्ट नहीं होगा तो मतलब हम क्या नाम है, हम लोगों को लगे कि अरे हम किस लिए काम कर रहे हैं, हालांकि हमें फल की इच्छा किए बिना ही अपना काम करते रहना चाहिए। लेकिन एक जब हमारे पास एक ये होता है कि हाँ हमें इसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, चाहे कुछ भी रिजल्ट मिले लेकिन मिलेगा, तो इससे क्या है हम काम करने की स्पीड ज़्यादा कर देते हैं, तो इसलिए ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी होता है। ठीक है। सोसाइटल नीड्स, सोसाइटल नीड्स का मतलब है कि सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही स्टूडेंट्स को इसमें पढ़ाया जाता है, यानी कि जो सोसाइटी है उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए कि जो स्टूडेंट्स पढ़ के सोसाइटी में जाएंगे तो वो कैसा बिहेव करेंगे और
क्या वो बनेंगे आगे, ठीक है। तो सोसाइटी की नीड क्या है, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हमने इसको कवर किया, कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको इसमें समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे, उसकी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी और उसके बाद एक दो टॉपिक और रह गए ये, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे, ठीक है। इस सीरीज़ के बाद मैं योगा चैप्टर शुरू करूंगा, क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन कंप्लीट होता है और कोशिश कीजिए कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, थैंक यू।